हेलो, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। ये एक्ट 1956 का है। पूरा नाम इसका है द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। देखो, इसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स को हमें पकड़ना होगा, जैसे कि हिंदू हो गया, अडॉप्शन हो गया और मेंटेनेंस क्या है। इन सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं हम पहले। अगर हम बात करें अडॉप्शन की, तो अडॉप्शन क्या है? जब हम किसी चाइल्ड को ट्रांसफ़र करते हैं उसके नेचुरल पेरेंट्स, जिन्होंने उस बच्चे को इस दुनिया में लाया है, वही नेचुरल पेरेंट्स है, टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो उसको गोद लेने वाले हैं। ठीक है, ये एक तरीके का अडॉप्शन हुआ। नेचुरल पेरेंट्स अडॉप्टिव पेरेंट्स को जब बच्चा का ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको दे देते हैं, तो ये अडॉप्शन है। लेकिन इसमें और क्या क्या होना चाहिए? जो बच्चा है उसको सारे के सारे जो उसके पहले लिंक थे, पुरानी ड्यूटीज़ को, जो पुरानी फैमिली थी, उनसे टूट जाते हैं। इन टूटने के लिंक को टूटने को सिविल डेथ भी बोलते हैं। सिविल डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन नेचुरल फैमिली, ये भी बोलते हैं। बाकी जो नई फैमिली में जब बच्चा ट्रांसफ़र होता है तो उसको वहाँ पर नई राइट्स और ड्यूटीज़ मिलती हैं, वैसे ही जैसे कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ हो, अडॉप्टिव फैमिली में। और एक और चीज़ ये है कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। बच्चे को ट्रांसफ़र तो कर दिया, अडॉप्टेड फैमिली से उसका रिलेशन ख़त्म, अडॉप्टेड फैमिली में उसका रिलेशन शुरू हो गया, लेकिन जो नेचुरल पेरेंट्स और उसकी फैमिली थी उससे उसका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। क्यों अडॉप्शन क्यों ज़रूरी है, किस लिए एक बच्चा होना ज़रूरी है? देखो, हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू जो लॉ है, वो ये कहता है कि एक चाइल्ड होना ज़रूरी है। जो कि पहले ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि जो कि जितने भी हमारे रिलीजियस पर्पस है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो पुत्र है वो अग्नि देगा, और जो भी कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, जो भी पूजा पाठ है, कन्यादान आगे फ्यूचर में करेगा एक मेल। तो हमारे कुछ ऐसे पूजा पाठ समझ लो आप, जिनके लिए एक चाइल्ड का होना ज़रूरी है, स्पेशली अ सन चाइल्ड। लेकिन बाद में जब ये एक्ट आया, कुछ चेंजेस आए, तो ये बात डिस्कस हुई कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब, मतलब अडॉप्शन के टाइम पे ऐसा भी कहा जाता था कि जब आप अडॉप्शन में लेते हैं किसी बच्चे को, तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके की सेरेमनी, पूरा पूजा पाठ का फुल सिस्टम जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो आया ये लॉ, बाद में कुछ चेंजेस आए, तो उन्होंने बोला नहीं, सेरेमनी करना इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि एक्चुअल में बच्चे का ट्रांसफ़र नेचुरल फैमिली से, नेचुरल पेरेंट्स से अडॉप्टेड पेरेंट्स में हो, ये ज़रूरी है। अगर नॉर्मली अगर हम ओल्ड लॉ के हिसाब से चले, तो उसके अंदर 2 सेरेमनीज थी, दत्ता और एक और है पुटरेचा करके समथिंग कुछ है। ये 2 सेरेमनीज जो थी वो इम्पॉर्टेंट होती थी, लेकिन मॉडर्न हिंदू लॉ ने सेरेमनी सिस्टम को इतनी वैल्यू नहीं दी कि, और ना ही उसको नेसेसरी बनाया। देखो, ये तो था एक छोटा सा डिस्कशन, जिसको मैं दोबारा बोल देती हूँ कि अडॉप्शन सिर्फ एक तरीके से आप शॉर्ट में समझ लें, ट्रांसफ़र ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ नेचुरल पेरेंट्स टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स, बस। ठीक है, सी, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे कम से कम, चलो जितने जो हो सकते होते हैं सेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 1 ये बात करता है कि ये अपना नाम बता रहा है एक तरीके से कि हाँ, ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, वो द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहलाएगा। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, तो दूसरा सेक्शन क्या कहता है कि ये किन पे अप्लाई होगा? जैसे कि मैं पहले यही कहती कि आप बोलोगे कि हिंदूज़, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो ये किन पे अप्लाई होगा? हिंदूज़ पे अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं हिंदूज़ कौन है? वही जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, या कोई ब्रह्म समाज का है, आर्य समाज का है, प्रार्थना समाज का है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, या ऐसा कोई इंसान जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कि ऐसा कोई इंसान जिसको हिंदू धर्म के हिसाब से उसका पालन पोषण हुआ है, या फिर बुद्धिस्ट के हिसाब से, जैन या सिख के हिसाब से। देखो, इसके अंदर क्या है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड भी इंक्लूड होते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी टाइप की चाइल्ड है, तो मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक ऐसा बच्चे जिसको वैध, मतलब लीगल मान रहे हो आप, और कुछ ऐसे चाइल्ड जिनको आप इलीगल मान रहे हो।
एक अच्छी वैलिड मैरिज जो कि बाकायदा पूरी सेरेमनी 7 फेरों के हिसाब से हुई है, सबकी परमिशन के हिसाब से हुई है, और उनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो है लीगल चाइल्ड। और एक ऐसी शादी जैसे कि बाइगमी में हो गया, या फिर आप कह लो रेप वगैरह की वजह से हो गया, या किसी और रीज़न की वजह से बच्चा जो पैदा हुआ है जिसे हम लीगल के अंदर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो होगा आपका इलीगल चाइल्ड। ठीक है, दैट विल कंसिडर इलेजिटिमेट चाइल्ड।